वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम एक अल्टरनेट जो डेफिनेशन है या आप इसको इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी बोल सकते हैं डिस्कनेक्टेड सेट की, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो डिस्कनेक्टेड स्पेस की जो डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं उससे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी एक स्पेस है, हम कहेंगे कि वो एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है अगर हम उसको दो सेपरेटेड सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर सकें। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स होंगे। दैट मीन्स ये हमारी ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हम बेसिकली यही डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं डिस्कनेक्टेड स्पेसिस की, और बाकी जो इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं उसे हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमारे पास इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि अगर हमारे पास x है उसको हम किन्हीं दो सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर सके, और वो दोनों के दोनों सेट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और साथ ही में डिसजॉइंट भी होने चाहिए। ये तो हमारे पास इनकी कंडीशंस बन गई। उसके बाद रिजल्ट क्या है, इफ एंड ओनली इफ जो हमने ये ली हैं, अगर ए एंड बी हमारे पास क्या हो जाएं, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड लिखा हुआ है। देखिए, एंड ए एंड बी ओपन एज वेल एज क्लोज सेट, मतलब कि ए भी हमारे पास ओपन एंड क्लोज होना चाहिए और बी भी हमारे पास ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारे पास डिस्कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि जो x, टाउ स्पेस है हमारे पास वो एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है। तो अभी हमने क्या करना है, कुछ ऐसे नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स फाइंड करने हैं जिनकी यूनियन करने के बाद हमें स्पेस मिल जाए, और वो दोनों के दोनों सेट्स क्या हो, ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो हमारी इस स्पेस x, टाउ में। तो देखिए, अगर x, टाउ हमें डिस्कनेक्टेड स्पेस लेकर चल रहे हैं, विच इंप्लाइज हम उनको सेपरेटेड सेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं तो ये नॉन एम्प्टी होंगे और इनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी। और साथ में जब हम ये सेपरेटेड सेट्स होंगे, इट मींस वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं वेयर A and B are separated sets। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक तरह से सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। तो आगे देखिए, अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो ए सेट है और बी सेट है वो ओपन भी है और क्लोज भी है। तो उसके लिए हम यहां से यूज करते हैं। देखिए, क्लोज प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो उसका क्लोजर है वो एक इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास ये सेट है इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी है। अगर इस सेट की इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ये सेट कंटेन हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए, दो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं और उनकी यूनियन करने के बाद हमें पूरी की पूरी स्पेस मिल रही है। तो दैट मीन्स ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी होगा, और बी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। अब बी का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आया है तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ए की। तो दैट मीन्स जो हमारे पास ये सेट है उसका क्लोजर कंटेन्ड हो जाएगा इस सेट ए में। बट हर एक सेट अपने क्लोजर में कंटेन्ड होता है, तो इन दोनों से कंबाइन कर हम ये कह सकते हैं इस सेट का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो दैट मीन्स यहां से इंप्लाइज हो जाएगा हमारे पास ए क्या है, हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है इन एक्स में। उसी तरह से अब हम वी सेट का प्रूफ करेंगे कि वो भी क्लोज्ड होगा। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, देखिए बी के क्लोजर की इंटरसेक्शन है जो ए के साथ वो एम्प्टी है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इसका क्लोजर कंटेन्ड हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में।
बट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, बी। तो दैट मीन्स बी सेट है हमारे पास, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन्ड, सॉरी क्लोजर है वो कंटेन्ड हो जाएगा बी में, और बी हमारे पास ऑलवेज कंटेन्ड होता है अपने क्लोजर में। दैट मीन्स बी का जो क्लोजर होगा हमारे पास वो बी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो बी सेट है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एक क्लोज सेट बन जाएगा इन एक्स में। अब देखिए ए हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है, ए हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। अगर ये क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, बी। दैट इज बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन। और यहां से हमारे पास बी एक क्लोज्ड सेट है। अगर बी क्लोज्ड है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए, वो क्या हो जाएगा, ओपन। तो दैट मीन्स यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहां पर जो ए सेट है हमारे पास वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, और जो बी सेट है हमारे पास वो भी हमारे पास ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। अब देखिए हम कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में क्या कह रहा है कि अब हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी यूनियन करने के बाद हमें एक्स मिल रहा है, और ए एंड बी ओपन भी है तो क्लोज भी है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो स्पेस होगी हमारे पास वो डिसकनेक्टेड होगी। देखिए हम सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास एक्स स्पेस है उसको हम यूनियन में लिख सकते हैं। ए हमारे पास नॉन एम्प्टी है, बी भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, उनकी इंटरसेक्शन करने के बाद हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है, और ए हमारे पास क्या है, ओपन है, क्लोज्ड है। उसी तरह से बी भी हमारे पास ओपन है और क्लोज्ड है। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो स्पेस होगी वो डिसकनेक्टेड होगी। इट मीन्स हमें इसको दो सेपरेटेड सेट्स की यूनियन में लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ए एंड बी सेट्स है वो हमारे सेपरेटेड सेट्स ही होंगे। देखिए ये डिसजॉइंट भी हैं, नॉन एम्प्टी भी हैं, और इन कंडीशन की हेल्प से हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये सेपरेटेड सेट्स है। तो देखिए ये तो हमने प्रूफ किया ही था कि अगर ए एंड बी हमारे पास कोई भी दो क्लोज सेट है तो वो क्या बन जाते हैं, और डिसजॉइंट भी हैं, डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स हमारे पास क्या बन जाते हैं, सेपरेटेड सेट्स बन जाते हैं। तो बस वही प्रूफ है जो हमने देना है यहाँ पर। तो सेपरेटेड सेट्स के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, ए की इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के साथ एम्प्टी होगी। अब देखिए जो बी सेट है हमारे पास वो एक क्लोज सेट है, तो दैट मीन्स उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। इट मीन्स ये इंटरसेक्शन बन जाएगी हमारी ये, और ये इंटरसेक्शन भी हमें एम्प्टी है, एम्प्टी हो गया। उसी तरह से ए क्लोजर इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम ए क्लोज सेट है तो दैट मीन्स इसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो उसी तरह से ये हमें एम्प्टी मिल जाएगा। तो विच इंप्लाइज ए एंड बी हमारे पास क्या है, सेपरेटेड सेट्स है। और अगर ये सेपरेटेड सेट्स है और x को हम इनकी यूनियन में लिख सके हैं तो इट मीन्स x क्या हो जाएगी हमारे पास, एक डिसकनेक्टेड स्पेस। काफी इजी प्रूफ है ये।